मेरी तरफ से सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और फिर से हमें परमेश्वर ने मिलने के लिए इस प्रकार से मदद किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज मैं आप सबके साथ परमेश्वर के वचन के उस भेद को बांटना चाहता हूँ। इसलिए आइए हम पिछले समय में जब हमने देख लिया प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय से 5 वचन तक और 5 अध्याय से 10 वचन तक जब हमने देख लिया, तो आज हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 10 वचन से लेके हम 20 वचन तक बात करने के लिए जा रहे हैं कि क्या हमें परमेश्वर का वचन समझाता है, अंत के दिनों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आइए हम एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की महिमा और आपके नाम की आराधना और प्रशंसा करते हैं। पिता आपने हमें ये समय दे दिया कि हम आपके चरणों में बैठकर कुछ समय आपके वचन से सीख सकें, सुन सकें और समझ सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु, जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय उसके पहले अध्याय उसके 10वें वचन से लेके 20 वचन तक बात करने के लिए जा रहे हैं, तो आप हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, बुद्धि और ज्ञान दे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सब बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। तो आइए हम इस समय प्रकाशित वाक्य है उसका पहला अध्याय उसके 11 वचन से लेकर के हम आगे की ओर बढ़ेंगे और मैं आप सबके लिए उस वचन को पढ़ूंगा। 10वें वचन में हम सब ने देखा कि प्रभु का दिन क्या होगा। प्रभु का दिन वो है जो दूसरे आगमन में आएगा और उस समय संसार पर बहुत बड़ी पीड़ा होगी, जब यीशु इस संसार को दंड देने के लिए आएगा। और तुरही के बारे में वहाँ पे बताया गया है। तुरही एक चेतावनी वाला चिन्ह है, चेतावनी का एक निशान है जो लोगों को सचेत करता है, जो लोगों को वार्न करता है। ठीक है, तो आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 11वें वचन के बारे में हम जाएंगे और मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। ये 7 कलीसियाएँ हैं। हालेलुया। ये 7 कलीसियाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आप सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्फ़ा ओमेगा, आदि और अंत, अगर आप इंग्लिश बाइबल में ज़्यादातर पढ़ेंगे तो आपको शायद ये मिले, परंतु जब मैं इब्रानी बाइबल में से जब मैं इसको देखता हूँ तो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, सेइंग आई एम अल्फ़ा एंड ओमेगा, द फर्स्ट एंड द लास्ट। अल्फ़ा और ओमेगा, आदि और अंत। तो काफ़ी बाइबल में से, काफ़ी बाइबलों के अनुवाद में से इस शब्दों को, इस घोषणा को निकाल दिया गया है। तो आप अपनी बाइबल को एक बार चेक करें कि क्या आपकी बाइबल में ये घोषणा है या नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये घोषणा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आदि और अंत है, अल्फ़ा और ओमेगा है, शुरुआत भी वही है, ख़त्म भी वही है। तो यहाँ पे 7 कलीसियाओं के बारे में हमें बताया गया है। ये 7 कलीसियाँ आज के समय के नक्शे में, 7 कलीसियाँ आज के समय के नक्शे में ये टर्की में पाई जाती हैं, तुर्की में, जिसे हिंदी में तुर्की बोला जाता है और इंग्लिश में टर्की बोला जाता है। ये 7 शहर जो है आज के समय में टर्की में पाए जाते हैं। और आगे 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। तब मैंने उससे, जो मुझसे बात बोल रहा था, देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है कि जब मैंने अपने मुंह को उससे, जो मुझसे बात कर रहा था, उससे बोलने के लिए अपना मुंह फेरा, जब मैं उससे बात करना चाहा तो मैंने क्या देखा, पीछे घूमकर क्या देखा कि सोने की 7 दीवटें, 7 सोने की 7 दीवटें। इब्रानी भाषा में इसको मेनोरा बोला गया है
और ये 7 दीवट जो है 7 कलीसियाओं को प्रदर्शित करती हैं, 7 कलीसियाओं को दिखाती हैं। और ये 7 कलीसियाएँ आज के समय की पूरे संसार की कलीसियाएँ हैं। आज के समय की पूरे संसार की कलीसियाओं को प्रदर्शित करती हैं ये 7 कलीसियाएँ। तो ये सोने की 7 दीवटें हैं। आगे 13वें वचन के बारे में हम जानेंगे। 13वां वचन क्या कहता है? और उन दीवटों के बीच मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यहाँ पर 7 दीवटों के बीच में कोई है। हालेलुया। यहाँ पर 7 दीवटों के बीच में कोई है। तो दीवटों के बीच में मीन्स जो 7 दीवटें हैं वो 7 कलीसियाँ हैं, और दीवटों के बीच में अर्थात कलीसियाओं के बीच में द मिड पॉइंट ऑफ द चर्च। तो 7 कलीसियाओं के केंद्र बिंदु में कौन है? मनुष्य के पुत्र सदृश। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाल दिया गया था, तो वहाँ पर क्या देखता है? मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार यहेजकेल उसका पहला अध्याय उसका 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहेजकेल उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे, जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। वे सीधे सीधे अपने सामने ही चलते थे, और जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। मनुष्य के पुत्र सदृश कलीसियाओं के बीच में है। तो याद रखें, आज यीशु मसीह आपके बीच में है। और आगे इस प्रकार से लिखा है इसी वचन में, मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने था। जो वस्त्र है वो याजकीय आधिकारिकता को दिखाता है कि वो एक याजक है, वो एक महायाजक है। क्योंकि पैरों तक का वस्त्र कौन पहनता था? वो महायाजक पहनते थे, वो याजक लोग पहनते थे। तो याद रखें, यीशु मसीह आज स्वर्ग में महायाजक है, जो हमारे और आपके बीच, मेरे और आपके बीच में क्या करता है? मध्यस्थता करता है परमेश्वर के साथ। पैरों तक का वस्त्र ये यहूदी प्रार्थना का शॉल है, जिसे तालित कहा जाता है। ये पैरों तक का जो वस्त्र होता है उसे तालित कहते हैं। दानियल 10 अध्याय उसके 5 वचन में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। यदि हम पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं दानियल 10 अध्याय उसका 5 से लेकर 6 वचन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, और उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए है। हालेलुया। तो याद रखें, कलीसियाओं के बीच में मीन्स आपके बीच में यीशु मसीह याजकीय सेवकाई को लेकर आपके बीच में खड़ा है, जो आपके द्वारा वो क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। क्या आज आप तैयार हैं? क्या यीशु मसीह आपके बीच में है या नहीं? आइए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 14वें वचन को हम लेकर के जाएंगे। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। श्वेत बाल, हालेलुया। उसके सिर और बाल श्वेत माने श्वेत बाल, ये प्रभु की आत्मिकता और प्रभु की बुद्धि को दिखाता है कि वो कितना आत्मिक है, वो कितना सर्वशक्तिमान, ज्ञानी और बुद्धिमान है।
जैसे दानियल 7 अध्याय के 9 से 14 में आपको देखने में मिलेगा। और आगे इस प्रकार से लिखा है, और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। मीन्स अग्निमय आंखें। कौन सी आंखें? अग्निमय आंखें प्रभु के सर्वज्ञानी होने को और उसके क्रोध को दिखाती हैं। जैसे आपको सपन्या 1 अध्याय उसका 23 और 18 में देखने को मिलेगा। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत क्रोधित है जो पाप आज कलीसियाएं कर रही हैं। अलग अलग प्रथाओं को मनाकर, अलग अलग प्रकार का जीवन जीकर, दो तरफा जीवन जीकर, दो नाव में पांव रख कर के कलीसियां चल रही हैं। इस बात से आज प्रभु यीशु मसीह बहुत क्रोधित हैं। उसकी ज्वालामय आंखें, उसकी अग्निमय आंखें क्या है, इस बात को प्रदर्शित करती हैं कलीसिया के प्रति। और 15वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यहाँ पर लिखा है कि उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे। उत्तम पीतल प्रभु के सर्वशक्तिमान होने का प्रतीक है। परमेश्वर हर समय, हर कहीं पर, एक ही समय में, हर जगह पर क्या है, मौजूद है। इसलिए उसे ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान बोला गया है। शक्तिमान नहीं, सर्वशक्तिमान, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक ही समय में हर जगह मौजूद रह सकता है। और इस प्रकार से लिखा है, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। बहुत जल का शब्द उसके आज्ञा देने के अधिकार को दिखाता है। उसके आज्ञा देने के अधिकार को दिखाता है। और ये परमेश्वर जब अधिकार के साथ आज्ञा देता है वो पूरी होती है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। जब परमेश्वर ने कहा अंधेरा हो तो अंधेरा हो गया। जब परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो तो पेड़ पौधे हो गए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसमें जीवन का नथनों का, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया तो वो हो गया। इसलिए उसका जो शब्द है वो अधिकार का है, जो बहुत जल के शब्द के समान है। हालेलुया। और आगे जब 1 अध्याय उसके 16वें वचन को हम पढ़ते हैं, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। दाहिना हाथ, राइट हैंड, दाहिना हाथ संभालता है और सुरक्षा करता है। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से क्या करता है, अपने लोगों को संभाले रखता है और अपने लोगों की क्या करता है, वो रक्षा करता है। हालेलुया। कितना महान है हमारा परमेश्वर जो अपने लोगों की रक्षा करता है। उसके बाद इसी वचन में इस प्रकार से लिखा है, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे। 7 तारे जो कलीसिया के 7 दूतों को दिखाता है। हालेलुया। 7 जो तारे हैं वो 7 कलीसियाँ, माने 7 दीवटों के ऊपर 7 तारे हैं। वो 7 दूत हैं जो कलीसिया को संभाले हुए हैं। और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। दोधारी तलवार वचन क्या करता है, मारता है। इब्रानियों 4 अध्याय उसके 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन हर एक दोधारी तलवार से चोखा है और गांठ और गुद्दे को आर पार करके क्या करता है, छेदता। दोधारी तलवार मीन्स वचन क्या करता है, मारता है। और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। परमेश्वर के मुख की चमक को बयान नहीं किया जा सकता। वो परमेश्वर के मुख की चमक है जिसे कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता, जिसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा महान है हमारा परमेश्वर। अब हम 1 अध्याय उसके 17वें वचन के बारे में हम बात करेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना क्या कहता है, उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा।
मैं गिर गया, मैं गिर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में कोई भी शारीरिक रीति से खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई भी शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। जिस प्रकार यीशु मसीह ने पौलुस को जब दर्शन दिया, जब वो कलीसियाओं को सताने जा रहा था, जब पौलुस को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया तो पौलुस क्या हो गया? अंधा हो गया और क्या हो गया? गिर गया। इसी प्रकार से आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी शारीरिक रूप से खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पे आगे इस प्रकार से लिखा है, मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मरा नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर प्रथम और अंतिम। हालेलुया। क्या आज आप ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं या नहीं? क्या आज आपकी आशा प्रथम, जीवित और अंतिम परमेश्वर से है या नहीं? सवाल पैदा होता है हमारे जीवनों में। हालेलुया। अब हम पहला अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसके 18वें वचन के बारे में हम जानेंगे। वहाँ पे इस प्रकार से वचन में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं मर गया था। अधोलोक और मृत्यु की कुंजियाँ यीशु मसीह के पास हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तो वह अधोलोक में गए। शैतान ने सब धर्मी आत्माओं को कैदी बनाकर रखा था इस धरती के नीचे, जो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले मरे थे। पृथ्वी के नीचे 5 पीड़ाओं के स्थान हैं, जिनमें से एक है जिसका नाम हेडीज और शियोल है। और स्वर्गलोक पृथ्वी के नीचे था, क्योंकि यीशु मसीह ने डाकू से क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो यीशु मसीह स्वर्गलोक में गए पृथ्वी के नीचे, और उन धर्मी आत्माओं को जो पुराने नियम में मरी थी, उन धर्मी आत्माओं को जाकर क्या किया? आज़ाद किया और उनके सामने प्रचार किया कि मैं जीवित हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और शैतान के सिर को कुचल के यीशु मसीह ने अधोलोक की कुंजियाँ क्या कर ली? उससे ले ली। यीशु मसीह ने शैतान के सिर को क्रूस पर कुचल दिया और अधोलोक की कुंजियाँ अपने पास ले ली। जिस प्रकार पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 8वें वचन में यदि आप पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह ने शैतान के कामों को और शैतान को क्या कर दिया? नाश कर दिया। और अधोलोक की कुंजियाँ उससे क्या कर ली? ले ली। शैतान की सामर्थ्य को सीमित कर दिया गया। आज यदि आप पुराने नियम में जी रहे होते तो आपकी जो परीक्षा है वो सहने से बाहर की जा सकती थी, क्योंकि जैसी परीक्षा अयूब की हुई वैसी किसी की भी नहीं हुई। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे इस प्रकार से कहता है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 13 वचन में, कि तुम कभी भी सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा उसे उतनी ही सामर्थ्य देगा जितनी आपकी सहने की शक्ति है। उतनी ही सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा शैतान को देगा कि तू इतनी ही सामर्थ्य के साथ क्या कर सकता है? उसकी परीक्षा कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। परमेश्वर को हमारा ख्याल है। आज शैतान के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है कि वो हमारी परीक्षा ले सके, परंतु परमेश्वर खुद उसे क्या करता है? उसे वो अधिकार, परमेश्वर उसे वो उतनी ही सामर्थ्य देता है जितनी हमारी सहन शक्ति है, जितना हम सहन कर सकते हैं। हालेलुया। तो याद रखिए, आपके अंदर वो है जो शैतान से बड़ा है, वो है परमेश्वर का आत्मा। अभी हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसके 19 वचन के बारे में यदि हम जानें तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले।
उन सब को लिख ले जो बातें तू देखता है। बातें शब्द प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को दिखाती हैं, क्योंकि जो हो रही हैं, जो होने वाली हैं, जो हो चुकी हैं, उन सबको क्या कर ले तू? लिख ले। क्या कर ले तू? लिख ले। वो दर्शन है परमेश्वर का जो यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को भेज के अपने दास यूहन्ना को दिया। हालेलुया। ये बातें कलीसिया के लिए हैं जो यूहन्ना के समय की थी और आज के समय की हैं। जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, किसके बाद? महासंकट काल के बाद। किसके बाद? महासंकट काल के बाद जो बातें होने वाली हैं उन्हें भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को क्या बोल रहा है? लिख ले। यूहन्ना हमें ये भविष्यवाणी 3 भाग में बताता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हालेलुया। तो पास्ट बीत चुका है, प्रेजेंट कलीसिया का समय अभी चल रहा है, फ्यूचर महासंकट काल का समय और यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 20 पहला अध्याय उसका 20 वचन, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। 7 दूत। हालेलुया। यहाँ पे जो 7 दूत हैं वो कलीसिया के 7 मुख्य दासों का प्रतीक है। हालेलुया। 7 दूत 7 कलीसियाओं के 7 मुख्य दास, उन्हें दिखा रहा है। हालेलुया। तो याद रखें, उन 7 कलीसियाओं का हिस्सा एक कलीसियाओं में से आप। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप परमेश्वर की कलीसियां हैं। अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं, ताकि यीशु मसीह जब बादलों पर आए अपने दूसरे आगमन के पहले फेस में, पहले हिस्से में, तो आप उसके साथ बादलों पर मिलने के योग्य बन जाएं। तो इसलिए आप सबको जय मसीह की, और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके वचन को समझने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको गहरी और भेद भरी बातों को बताएगा। सबको जय मसीह की।